हरे कृष्णा, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सभी को, जय श्री राधे। तो दोस्तों, ये मेरा ब्लॉग है कि पौष महीने में पूस के माह में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो दोस्तों, जैसे हम लोग डेली करते थे, सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद ठाकुर जी को उठाना और इसके बाद उनका स्नान करवाना और श्रृंगार करवाना, वैसा ही इस माह में भी करना है। बस थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में ठाकुर जी को जब भी स्नान करवाएं तो आप ना गुनगुने पानी से स्नान कराएं। जैसे हम अपने घर में छोटे बच्चे होते हैं बाल रूप में, वैसे भगवान हैं, तो उन्हें भी गुनगुने पानी से ही स्नान करवाएं और गर्म वस्त्र ही उन्हें धारण करवाएं। जैसे शॉल है या ऊनी वस्त्र ही भगवान जी को भी धारण करवाएं। यही नियम होता है, जैसे हम लोग अपने बच्चों को धारण पहनाते हैं गर्म वस्त्र, ऊनी वस्त्र, वैसे ही भगवान जी को भी पहनाने चाहिए। तो सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद मैं अपने मंदिर में, देखिए, मैंने ठाकुर जी को यहाँ गुनगुने पानी से स्नान करवाया और इसके बाद उनको टॉवल में अच्छे से पोंछ लेंगे। इसके बाद उनको वस्त्र पहनाएंगे। और जब भी सुबह आप स्नान करवाएं तो स्नान वाले जल में ना आप वो डाल सकते हैं, तुलसी दल, पुष्प, जो भी हो। तो आप तुलसी दल ज़रूर डालिएगा, तभी स्नान करवाइएगा। ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद टॉवल में, देखिए, टॉवल लपेट दी और ठाकुर जी मेरे बैठे हैं। इसके बाद मैं अब करवाऊंगी ठाकुर जी को। और पहले स्नान करवाने के बाद आप ना मालिश कीजिए, जैसे आप अपने छोटे बच्चे की करते हैं। तो उसी तरह से सर्दी में आप घी से, हल्का घी ले सकते हैं और उसे आप दीपक जला के रखिए पास में ठाकुर जी के। तो उस दीपक में लौ में ऐसे करके गुनगुनी गुनगुनी मालिश करें और स्नान कराने के बाद ठाकुर जी के पास थोड़ी आग ज़रूर जलाएं, क्योंकि ठंड बहुत है। तो इससे आप उससे मालिश करेंगे गुनगुनी, तो इसके बाद ठाकुर जी को वस्त्र पहनाए तो उन्हें ठंड भी नहीं लगेगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये दीपक जला लिया। इसके बाद मालिश की। आप घी से भी कर सकते हैं, तिल के तेल से भी, या इत्र से भी कर सकते हैं। ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय हैं। सर्दी वाले इत्र भी आते हैं, बहुत फ्लेवर में आते हैं, आप सर्दी वाला ले सकते हैं या आप घी से करिए। इससे ना ठाकुर जी की जो मूर्ति होती है वो चमक उसमें रहती है, बहुत ही सुंदर लगते हैं, एकदम चमक अलग से ही दिखती है। और वस्त्र भी पहनाएं स्नान कराने के बाद, तो आप दीपक जला के ज़रूर रखें। इससे उनको गर्माहट मिलेगी, ठंड नहीं मिलेगी। जैसे हम अपने छोटे बच्चे को स्नान कराने के बाद तुरंत ही कपड़े पहनाते हैं, धूप में ले जाते हैं या आग के पास थोड़ा करते हैं कि उसे गर्माहट मिल जाए, ठंड दूर हो जाए। ऐसी हमारे ठाकुर जी हैं। तो देखिए, मैंने ठाकुर जी को यहाँ पर वस्त्र पहना दिए और भगवान जी की अच्छी से मालिश भी कर दी। अब इसके बाद करेंगे ठाकुर जी का श्रृंगार। तो देखिए, अब मैं करने जा रही हूँ ठाकुर जी का श्रृंगार। तो यही है दोस्तों, पूस माह में कुछ ज़्यादा वो अंतर नहीं है। और रही बात के भगवान जी को क्या भोग लगाएं, तो सर्दी है तो सर्दी में गर्म चीज़ों का ही भोग लगाएं भगवान जी को। और मेवे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, जो फल आते हैं वो तो हम लोग करते हैं। और भगवान जी को दूध का भोग ज़रूर लगाएं, गरम गुनगुने दूध का, क्योंकि ठंड है। उसमें मिश्री डाल लें और तुलसी दल ज़रूर डालें। और जो आप बनाते हैं घर में उसका भी भोग लगाएं, गरम चीज़ों का ज़रूर भोग लगाएं। आप लड्डू बना सकते हैं मेवे के, या गुड़ की चिक्की आती है उसका भोग लगाइए। जो सीजन की चीज़ होती है उसी का भोग लगाइए। और लड्डू गोपाल को ना, जैसे हम घर के बच्चों को प्यार करते हैं, ऐसे उन्हें भी सुबह प्यार से उठाएं, स्नान भोग सब कुछ कराएं और रात में सुलाएं जब, तो उनको थोड़ा प्यार करें, जैसे अपने बेटे को घर में छोटे बच्चों को करते हैं। उन्हें प्यार करें, दुलार करें भोग करने के बाद। और जो श्रृंगार है उसको हटा दें, हल्के वस्त्र पहनाएं, तो ठाकुर जी अच्छी से सो जाते हैं। लोरी सुनाएं, राधा राधा, श्री राधा ही कहिए, भगवान जी से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और रही बात पूस मास में, आप लड्डू गोपाल को ना
थोड़ी देर धूप में भी बिठा सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग धूप में बैठते हैं ऐसे ही ठाकुर जी को भी धूप में थोड़ी देर बैठाना चाहिए। इससे भगवान जी को गर्माहट मिलेगी और ठंड भी नहीं लगेगी। जितना नियम कर लो, जितनी सेवा कर लो, वो कम ही है ठाकुर जी की। तो आप भोग में गर्म चीज़ों का ही यूज करें। अगर कुछ भी नहीं तो आप ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम, पिस्ता, जो भी है आप इन ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं भगवान जी को। वैसे भी सर्दी है तो हम लोग गर्म चीज़ें बनाते भी हैं, तो आप उनका भोग लगाइए। तो ये मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। और देखिए मेरे ठाकुर जी का यहाँ श्रृंगार भी हो गया, और मैं यहाँ पर ठाकुर जी की आरती भी करूँगी। आरती करने के बाद भगवान जी को भोग लगाऊंगी। वही लगाती हूँ जो मैं बनाती हूँ, और ड्राई फ्रूट्स का भी लगाती हूँ। और जो भी सबसे पहले आए तो सब घर में खाने पीने वाली चीज़ सबसे पहले ठाकुर जी के लिए ही निकालें। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाएं। भगवान जी इससे प्रसन्न होते हैं। जब हम अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ मंगाते हैं तो अपने ठाकुर जी के लिए भी मंगाएं, तो इससे भगवान जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी लोग किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो सर्दी में बस यही नियम है कि ठाकुर जी को आप अच्छे से ऊनी वस्त्र पहनाने हैं। और सुबह हो सके तो आप 3 बार भी आरती कीजिए। सुबह की मंगला आरती, फिर इसके बाद सुबह, दोपहर, शाम को, और भोग भी लगाइएगा। तो इस ब्लॉग में इतना ही। सभी को राधे राधे।